हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, इसका नाम है किंगडम प्लांटी। चलिए, तो किंगडम प्लांटी में बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला ग्रुप यानी कि आप एल्गी के बारे में बात कर रहे थे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले ग्रुप के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं? ये आपके पास पांचों ग्रुप आते हैं किंगडम प्लांटी के। हम एल्गी के बारे में क्या क्या बातें कर चुके हैं, जैसे कि एल्गी की स्टडी को आप क्या कहते हैं। यहाँ पर फादर ऑफ फाइकोलॉजी, यानी कि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? एंड हमारे पास नेक्स्ट आता है इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी यहाँ पर कौन है? इसके अलावा हमने बात की है हैबिटाट्स के बारे में। जो यहाँ पर एल्गी है, एल्गी का जो हैबिटाट है वो कैसे हैं? एक्वेटिक होते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपके पास तीन ग्रुप आए हैं, जो फर्स्ट के जो तीन ग्रुप आपके पास आते हैं वो कौन कौन है? आपने क्या एल्गी, या जिसे आप थैलोफाइटा कहेंगे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये जो तीन ग्रुप होते हैं, इन्हें यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की नीड होती है। पानी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन के लिए आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा, और गैमीट के ट्रांसफर के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो तीनों ग्रुप है, जो स्टार्टिंग के तीन ग्रुप हैं, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है एंड थर्ड ये है। ये तीनों ग्रुप हमारे पास आते हैं। इन्हें क्या होती है? नीड होती है पानी की। तो सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास आता है, आपने कहा ये कैसा होगा? एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक में आपने कहा यहाँ पर फ्रेश वाटर हो सकते हैं या मरीन वाटर में रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये समुद्री जल में भी रह सकते हैं और मीठे जल में भी रह सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर की बात की जाए तो स्पायरोगायरा हमने पढ़ा था, और मरीन की बात की जाए तो सार्गेसम हमने पढ़ा था। फ्लोटिंग होते हैं, फ्लोट करते हैं, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। बेंथोफाइट्स होते हैं, आपने कहा ये क्या होते हैं? बॉटम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स होते हैं जिनका हैबिटाट डेजर्ट होता है। मीजोफाइट होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो मीडियम हैबिटाट होता है वहां पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे एपीफाइट्स, जो कि प्लांट बॉडी पे उगते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्लैडोफोरा है। जैसे कि एपिजोइक, जिसमें हमने कहा कि ये क्या करते हैं? यहाँ पर एपिजोइक में हमने कहा कि यहाँ पे क्या करते हैं? एनिमल बॉडी पे उगते हैं। लिथोफाइट जो होते हैं वो रॉक्स पे, यानी कि चट्टानों पर उगते हैं। हेलोफाइट जो होते हैं वो सॉल्टी एरिया से, यानी कि जो लवणीय क्षेत्र होते हैं वहां पर उगेंगे। टेरेस्ट्रियल हमारे पास आते हैं यहाँ पर। तो हमने हैबिटाट के बेसिस पे यहाँ पर एल्गी को पढ़ा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट बॉडी के बारे में। प्लांट बॉडी के बारे में हमने क्या क्या चीजें समझी है, ध्यान दीजिए। हमने कहा तो जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है एल्गी की, वो क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब है गैमेटोफाइड है। क्या बोला गया है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइड है। क्योंकि हैप्लॉइड गैमेटोफाइड है, क्योंकि हमने कहा हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को हम एन भी लिख सकते हैं। और ये गैमेटोफाइट है, तो ये क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। गैमीट हमने कहा, फिर क्या होगा? गैमीट भी एन होगा, ऑब्वियस सी बात है। गैमीट कैसे बना है? माइटोसिस की थ्रो बनेगा। मियोसिस यहाँ पर नहीं होगी। मियोसिस कब होती है? जब जो प्लांट बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिप्लॉइड यहाँ पर होगी, तभी यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस होगी। माइटोसिस के थ्रू एक गैमीट बना, फिर दूसरा भी यहाँ पर गैमीट ऐड होगा। ठीक है, आपने कहा कि एक फंगल बॉडी से एक गैमीट बना, दूसरी फंगल बॉडी से क्या बना? ये भी कैसी है? हैप्लॉइड है। उससे भी एक गैमेट बना। जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो अब आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर आपने कहा डिप्लॉइड बॉडी आएगी। डिप्लॉइड स्टेज आती है। क्यों? क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है। तो डिप्लॉइड को आप 2n लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2n लिखेंगे। आपने कहा ये कैसे होगी? डिप्लॉइड बॉडी आएगी। तो आपने कहा हैप्लॉइड क्या है? गैमीटोफाइट है। और डिप्लॉइड क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स बनाएगा तो किस विधि के द्वारा, किस डिवीजन के द्वारा बनाता है? मियोसिस के द्वारा। और स्पोर क्या होंगे? एन होंगे। ये स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे? फिर से हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे। ये आपके पास आती है लाइफ साइकिल किसकी? एल्गी की। इजी है, सिंपल है, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं।
हैप्लॉइड बॉडी थी। हैप्लॉइड जो बॉडी होगी वो गैमीट बनाती है हमेशा। अब आप कहेंगे कि जब हमारी बॉडी में गैमीट बनते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? हमने कहा प्लांट बॉडी में जब क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, क्योंकि हमने कहा हायर प्लांट्स जो होते हैं जिनमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जब उनमें यहाँ पर क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर किस प्रकार से गैमीट बनते हैं? क्योंकि हमने कहा जो हायर प्लांट होंगे, जब आप बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म क्या है, डिप्लॉइड बॉडी होती है। ये भी आप ध्यान रखिए। इतना आपको ध्यान रखना है कि इनमें से सारे प्लांट्स हैप्लॉइड बॉडी नहीं होगी मेन प्लांट्स की। जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, जो सरल होते हैं, या जो क्या होते हैं प्राचीन, प्राचीन यानी प्रिमिटिव यानी कि सरल, जैसे कि सबसे सरल क्या है, एल्गी है, तो आपने कहा कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, तो इनके जो प्लांट मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है। तो आपने कहा अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम गैमीट पढ़ते हैं, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जो मेल गैमीट है, जो मेल प्लांट गैमीट होगा, उससे आप पॉलन ग्रेन के अंदर वो बनता है। और अगर फीमेल गैमीट की हम बात करते हैं तो हमने कहा कि जो यहाँ पर ओवम होगा, ओवरी होगी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम होता है। ओवम में यहाँ पर क्या बनता है, या फिर आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो एग सेल का फॉर्मेशन होता है, वहां पर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे हो पाता है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर गैमीट के फॉर्मेशन को, तो आप सेम चीजें वहां पर पढ़ते हैं कि पहले क्या होता है, यहाँ पर पहले क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, गैमीट फॉर्मेशन इन प्लांट यानी कि पादप में युग्मक निर्माण। अगर हम बात करें पादप में युग्मक निर्माण कैसे होता है, आपने प्लांट को देखा था, कैसे देखा था? अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो उसमें आपने पॉलन ग्रेन देखें। अब आप क्लास 11th में आ गए हैं तो हम यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना आप समझ चुके हैं कि फूलों के कौन कौन से भाग होते हैं। हम सीधे पार्ट को लेंगे। हमने कहा हमारे पास आता है स्टेमेन प्रकार से, यह है स्टेमेन। ठीक है, जो कि फूल का क्या होता है, मेल पार्ट होता है। अब हमने कहा ये जो स्टेमेन है इसके दो भाग होते हैं, इसे हम कहते हैं एंथर या परागकोश, और इसे हम कहते हैं फिलामेंट या पुंतंतु। ठीक है, आप एंथर को ले लेंगे। हमारे यहाँ पर हम देखेंगे जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो एंथर में होता है। जब एंथर को कट किया गया और उसका टीएस देखा गया तो एंथर कुछ इस प्रकार से दिखता है, क्योंकि बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है एंथर, बाइलोब्ड है। इसे थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने क्या दिखाने हैं। ठीक है, एंथर का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, चारों साइड में 4 पाए जाएंगे और इनके अंदर होती हैं कुछ सेल्स, सबके अंदर होंगे कुछ सेल्स। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा इतना ध्यान दीजिए कि ये डिप्लॉइड होगी, पूरी प्लांट बॉडी कैसी है, 2n है, डिप्लॉइड है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो हैप्लॉइड होगा वो गैमीट बनाएगा, जो डिप्लॉइड होगा वो स्पोर बनाएगा। हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, एल्गी में जो है वो हैप्लॉइड थे और उन्होंने क्या बना दिया, गैमीट बना दिए। तो जो डिप्लॉइड बॉडी होगी वो किस प्रकार से स्पोर बनाएंगे, हमें ये चीजें पढ़नी है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो डिप्लॉइड है उससे स्पोर कैसे बनते हैं। ठीक है, जो डिप्लॉइड होगा उससे स्पोर कैसे बनेंगे। फिर हमने कहा स्पोर हैप्लॉइड होंगे, तो हैप्लॉइड फिर से क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जर्मिनेट होगा फिर पूरी प्लांट बॉडी। तो कैसे यहाँ पर गैमीट बनते हैं, क्योंकि हमने कहा जो प्लांट बॉडी है, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉइड है, लेकिन इससे क्या बन रहे, गैमीट बन रहे हैं। हमने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि इससे यहाँ पर गैमीट बन रहे हैं, क्योंकि गैमीट तो हमने कहा हैप्लॉइड से ही बनेंगे। यही हमारा कंफ्यूजन था। ध्यान दीजिए कंफ्यूजन क्या है। हमने कहा हैप्लॉइड बॉडी गैमीट बनाएंगे, डिप्लॉइड बॉडी स्पोर बनाएंगे। अब हमने कहा कि हम प्लांट बॉडी को जब पढ़ते हैं कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ या फिर एक्सेल का फॉर्मेशन हुआ प्लांट में, जब हम गैमिट के
फॉर्मेशन को पढ़ते हैं या युग्मक निर्माण को हम पढ़ते हैं, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर प्लांट में जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर क्या हुआ, मेल गैमेट या नर युग्मक का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमने कहा था जो पिस्टिल है, पिस्टिल का जो ओवरी वाला पोर्शन है वहां पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, जबकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। तो हमने कहा डिप्लॉइड है तो ये तो स्पोर बनने चाहिए थे, तो गैमेट कैसे बने, यही कंफ्यूजन आपका क्लियर किया जा रहा है कि कैसे बने। एक्चुअली में होता है क्या है कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो पहले स्पोर ही बनेंगे, तो वो हमने हमने एंथर को देखा, तो एंथर क्या था, यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास चार क्या आए हैं, स्ट्रक्चर आए हैं, बाइलोब है ये। आप देख रहे हैं एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो इसीलिए आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बाइलोब यहाँ पर दिखाया गया है। हमने कहा इसके अंदर एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ध्यान दीजिए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है, 2n है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब क्या होंगे, डिवीजन होंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, इसमें जब क्या हुआ, मियोसिस हुई, ये सारे एक ही है। ओके, इसमें ये भी जो सेल है ये भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसे एमएमसी हम कहते हैं, ये भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आपने कहा यहाँ पर जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हुई तो आपके पास यहाँ पर 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ध्यान दीजिए। और ये पॉकेट में जैसे होता है, कवरिंग में क्या होते हैं, कवर होते हैं। ये तो हो गए हैं क्या, स्पोर। ये क्या है, यहाँ पर स्पोर है, जो कि कहते हैं एन है, क्योंकि मियोसिस हुई है। इतना आप समझते हैं कि मियोसिस हो रही है या माइटोसिस हो रही है, तो क्या हुआ, मियोसिस हो गया। अगर 2n में मियोसिस हुई तो n बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर n है तो उसमें मियोसिस नहीं हो सकती, उसमें माइटोसिस ही होगी और उसमें n ही रहेंगे यहाँ पर। तो हैप्लॉइड में हमेशा क्या होगी, माइटोसिस ही यहाँ पर होती है। मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुई, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड हुई और स्पोर बन गए हैं। अब क्या हुआ, स्पोर बने हैं यहाँ पर। जिन स्पोर्स की हम यहाँ पर बात करें कि डिप्लॉइड बॉडी स्पोर बनाती है, आपने कहा ये डिप्लॉइड बॉडी थी, प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी, और इससे क्या बने हैं, स्पोर बने हैं। स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड है। अब इन स्पोर से, क्योंकि ये स्पोर हैप्लॉइड है, तो इस हैप्लॉइड से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। आपने कहा इसमें फर्दर डिवीजन होगा और एट लास्ट आप क्या देखते हैं, यहाँ पर इन स्पोर्स में डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, और यहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रकार की संरचना आपके पास आती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना आती है। और फिर से आपने कहा ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। ये किसकी बात हो रही है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है पॉलन ग्रेन या पराग कण। ये पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन के अंदर आपको ये क्या मिले हैं, मेल गैमेट। किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप क्लास 12 में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इतना याद रखिए कि जो प्लांट था, हायर प्लांट की बात हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट। आपने जब ग्रुप्स देखे हैं, आपने कहा सबसे प्रिमिटिव एल्गिया होगा और सबसे एडवांस होगा एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स को आप पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत एडवांस होते हैं, इनकी मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है, लेकिन इनमें गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम बात कर रहे हैं। मेन बॉडी डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड बॉडी में मियोसिस हुई तो स्पोर बने। सबसे पहले क्या बने हैं, डिप्लॉयड में स्पोर बने, स्पोर हैप्लॉयड हो गए हैं, हैप्लॉयड हो गए हैं तो अब गैमीट बने, यहाँ पर गैमीट आपके पास आ गए हैं। इतनी बात क्लियर है। यही जो चीज है, यही जो साइकिल है, ये कुछ किस में चल रही है, एल्गी में चल रही है, लेकिन एल्गी क्या है, यहाँ पर हैप्लॉयड बॉडी। ठीक है, क्लियर है। अब इतना क्लियर हो गया है कि जो हैप्लॉइड होगा वो गैमीट कैसे बनाता है और जो डिप्लॉइड होगा वो स्पोर कैसे बनाता है। चलिए, तो ये हमने पढ़ी है लाइफ साइकिल किसकी, यहाँ पर एल्गी की। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट लाइन हमने बोला यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड जैसे क्लेमाइडोमोनास है, नॉन फ्लैजिलेटेड जैसे क्लोरेला हो सकता है, ठीक है, कोइनोबियम जैसे कि कॉलोनी में रह सकते हैं, और हर एक सेल का क्या होता है, हर एक सेल में श्रम विभाजन किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं। कि फिलामेंटस अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल क्या है, आपने कहा यूरोथ्रिक्स है। फिलामेंटस ब्रांच्ड का एग्जाम्पल क्या है, क्लैडोफोरा है। सिफोनस मल्टीन्यूक्लिएट,
यानी कि ऐसे एल्गी जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, पैरेन्काइमेटस क्या है, ऊंचे पौधे की तरह शाखा युक्त जैसे सारगेसम, कारा, ये सारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन जैसे कि आप जानते हैं कैसे होंगे, ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि आपने क्या कहा था, पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं, अलग अलग पिगमेंट हमने कहे थे, आपने कहा था जैसे रेड एल्गी है या ब्राउन एल्गी है या ग्रीन एल्गी है, तो ये रेड ब्राउन ग्रीन क्या है, ये पिगमेंट है। ठीक है, और हमने कहा कि कैसे होंगे न्यूट्रिशन, इनमें ऑटोट्रॉफ होगा। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ में भी दो प्रकार आपने पढ़े हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ये कैसे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ है। तो हमने क्या कहा, कैसे हैं ये, ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं कुछ, ठीक है, जो रेयर होते हैं यहाँ पर। क्लियर इतना यहाँ पर। अब हमने कहा कि स्वपोषी हैं, जो प्रकाश संश्लेषक होते हैं, परजीवी हैं, जैसे कि हमने कहा सेफेलुरोज। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं ये आप नोट कर लेंगे, जैसे कि जो कुछ रेयर होता है या जो एक्सेप्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ये तो हमें पता है कि एल्गी कैसी होती है, ऑटोट्रॉफ होती है, स्वपोषी होती है, लेकिन ये थोड़ा हटके है कि कौन सी एल्गी यहाँ पर पैरासिटिक होती है। ठीक है, परजीवी जो शैवाल है वो उसका नाम क्या है, आपने कहा सेफेलुरोज। क्लियर है। अब पिगमेंट कौन कौन से इनमें पाए जाते हैं, तो इनमें जो क्लोरोफिल ए बी सी डी सारे ही क्या पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो होता है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स फ्यूकोज़ैंथिन्स आर डोमिनेटिंग पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी। आपने कहा जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन भूरे शैवाल में प्रमुख वर्णक होते हैं। फाइकोबिलेंस, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ये आपको पिगमेंट के क्या बता रखे हैं, नाम बता रखे हैं। अब देखिए आपके पास अलग अलग प्रकार की एल्गी आती है, ठीक है, जिसमें आपको कलर अलग अलग दिखा रखे हैं, और आपने क्या बोला, सबसे पहले रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। हर एक एल्गी के बारे में आप पढ़ेंगे और उनके अलग अलग एग्जाम्पल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे कि रेड एल्गी के क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, फिर आपने कहा ब्राउन के क्या क्या एग्जाम्पल आए हैं, और ग्रीन एल्गी के क्या क्या एग्जाम्पल आए हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके एल्गी को यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके एल्गी के जो टाइप्स हैं, बात कर रहे हैं एल्गी के टाइप्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले आपके पास रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो आता है। आपने कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो स्पाइरोगायरा में हम पढ़ते हैं, तो कैसे हमने कहा स्पाइरोगायरा है इस प्रकार से। ठीक है, स्पाइरोगायरा यहाँ पर क्या हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। आपने कहा एक स्पाइरोगायरा ये हमारे पास आता है और एक स्पाइरोगायरा हमारे पास ये आता है। तो आपके पास दो स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, तो सिंपली क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ। ऐसे ही आपने कहा कि जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं फिजन, फिजन में भी आप समझते हैं कि यहाँ पर जो एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन आप समझते हैं। बर्डिंग यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एक छोटी सी बर्ड यहाँ पर बनेगी, जो प्लांट बॉडी होती है वहाँ पर छोटी सी बर्ड बनती है, और वो बर्ड फिर ग्रो होकर बड़ी होकर के प्लांट बॉडी से अलग हो जाती है। ट्यूबर भी सेम कुछ ऐसा ही है, जैसे हम आलू में ट्यूबर पढ़ते हैं, कुछ वैसा ही क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आपके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन तो आप समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि गैमेट का फ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो गैमेट बनेंगे भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स विद इन स्पोरेंजिया। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो जूस्पोर के द्वारा हो रहा है, एप्लोनोस्पोर के द्वारा, या फिर काइनिट के द्वारा, हाइप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स एंड मोनोस्पोर्स एंड ऑटोस्पोर्स। ये अलग अलग स्पोर के नाम आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो गैमीट बनते हैं, गैमीट भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बनते हैं। उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, उनके स्ट्रक्चर। जब हमने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, यानी कि जब आप बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमने वहाँ पर क्या चीजें समझी थी कि हमने कहा था जो फीमेल गैमीट होगी वो कुछ ओवल होगी इस प्रकार से, और जो मेल गैमीट है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो आपने कहा कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट होते हैं। अगर और फाइन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है,
और अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। कुछ ये स्ट्रक्चर हमारे पास आता है किसमें, अगर हम ह्यूमंस में देखते हैं ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर गैमेट की जो प्रेजेंस है, ये गैमेट के जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कैटेगरी आती है। जैसे कि आपने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, या तो होमोगैमेट हो। होमोगैमेट का मतलब है सिमिलर गैमेट के दोनों जो गैमेट है वो सेम है दिखने में, वो लुक में या वो स्ट्रक्चर में वो क्या है, सेम है। या फिर आपने कहा हेटेरोगैमेट्स, जिसमें आपने क्या डिसिमिलर गैमेट होते हैं। जैसे कि अभी आपने जो एग्जांपल देखा है वो डिसिमिलर गैमेट का देखा है। आपने कहा मेल गैमेट दिखने में कुछ अलग होता है, फीमेल गैमेट दिखने में कुछ अलग होती है। इसी के बेसिस पे आपके पास आते हैं कुछ नाम, जैसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। क्या होते हैं आइसो, एनाइसो एंड ooगैमी? आपने कहा आइसोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। आइसोगैमी में क्या होगा, दो जो गैमेट होंगे मेल और फीमेल वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे, दिखने में सेम होंगे वहां पर। और इस प्रकार के गैमेट्स को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने इस प्रकार के फ्यूजन को आप क्या कहते हैं, आइसोगैमी कहते हैं। आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड, आपने कहा कि जिनमें पाए जाते हैं इस प्रकार के गैमेट, तो आपने कहा अगर फ्लैजिलेटेड एल्गी को देखें तो क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड को देखें तो स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आइसोगैमी में क्या है, गैमीट सिमिलर है, समान है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास एंड फ्लैजिला है। एनाइसोगैमी में अब आप सिंपल सा मतलब समझ रहे होंगे कि आइसोगैमी है तो एनाइसोगैमी का क्या मतलब होगा, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट। कि यहाँ पर एनाइसोगैमी में क्या है, आइसोगैमी के जस्ट अपोजिट है, कि दोनों गैमीट दिखने में एकदम से अलग होंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने कहा मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट fusion occurs in Chlamydomonas, physiologically dissimilar gamete fusion occurs in Spirogyra। दोनों प्रकार के यहाँ पर आपको फ्यूजन मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर ooगैमी, it is the fusion of morphologically and physiologically dissimilar gamete that are small motile male gamete and large non motile फीमेल गैमेट। आपने कहा ooगैमी में क्या होता है, दोनों जो गैमेट होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, जिसमें आपने कहा जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा, मोटाइल यानी कि उसमें गति पाई जाएगी। जो फीमेल गैमेट होती है वो यहाँ पर क्या होती है, बड़ी होती है, और जो कि नॉन मोटाइल है यानी कि उसमें गति नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है फ्यू% वॉल्वो। तीनों को एक बार रीड कीजिए और उनमें डिफरेंस को यहाँ पर देखिए। अब ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी में हमने कहा कि हमें डेफिनेशन को सिमिलर दिखाई दे रही है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आइसोगैमी में हमने क्या पढ़ा है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमीट, एंड यहाँ पर आ रखा है। एनाइसोगैमी में हमने कहा फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, कि ऐसे गैमीट का फ्यूजन जो या तो मॉर्फोलॉजिकली अलग होंगे, दिखने में आप देख रहे हैं वो अलग होंगे, या उनकी फिजियोलॉजी अलग होगी, दोनों में से एक चीज क्या होगी, अलग होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बोला गया है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि जो गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं, इस प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास में। और जो गैमेट यहाँ पर क्या हुआ, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, वो पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा में। यानी मॉर्फोलॉजिकली अगर अलग हैं, मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है क्योंकि आपने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी है प्लांट की, तो अब मैं आपको अलग से डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं मान के चल रही हूँ आपने नोट्स पढ़े हैं, आप समझ रहे हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है या फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। आपने कहा कि अगर गैमेट मॉर्फोलॉजिकली अलग है एक दूसरे से, इस प्रकार का फ्यूजन क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, और अगर दोनों गैमेट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं तो इस प्रकार का फ्यूजन स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। तीसरा ooगैमी आप समझते हैं, जैसे कि ह्यूमन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, छोटा होता है, एंड फीमेल गैमेट बड़ी होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आपके पास रिप्रोडक्शन आता है, और इसमें आपने अलग अलग प्रकार के क्या देखे हैं, गैमेट देखे हैं, अलग अलग प्रकार का फ्यूजन देखा है। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे, तो जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोग नोट बनाते रहेंगे और उसे साथ में पढ़ते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।